हेलो दोस्तों, ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि इविल वेजिटा क्रिलिन को देख लेता है और क्रिलिन पर अटैक करने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है और क्रिलिन वेजिटा से दूर भाग रहा होता है। अब क्रिलिन को बचाने के लिए एंड्रॉइड 18 आ जाती है और वो इविल वेजिटा से फाइट करती है। अब क्रिलिन पिकोलो को बुलाने जाता है और एंड्रॉइड 18 और इविल वेजिटा की फाइट में वेजिटा जीत जाता है। इसके बाद बीरस और विश किंग काई के प्लेनेट पर आते हैं और किंग काई बीरस को गोकू की सारी कमियां बता देता है। इसके बाद गोकू विश को उस इविल जालमा के बारे में बता देता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके पूरा देखा करो और अपने प्यारे कमेंट बंद मत किया करो। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़रूरत है, ओके। और शेयर भी कर दिया करो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बीरस कहता है, विश अब इसका सॉल्यूशन निकालो। विश कहता है, जरा शांत रहिए लॉर्ड बीरस, मुझे थोड़ा सोचने दीजिए। बीरस कहता है, हाँ सोचो सोचो, मैं वेट कर रहा हूँ। विश कहता है, गोकू तुम उस एविल से सिर्फ नींद के वक्त ही मिलते हो या फिर तुम उसे नॉर्मल भी मिल सकते हो। गोकू कहता है, नॉर्मली तो नहीं विश, क्योंकि वो हमेशा नींद के टाइम में आता है। विश कहता है, मेरे ख्याल से तुम्हें ध्यान करके उससे मिलने की कोशिश करनी चाहिए गोकू। गोकू कहता है, तुम्हारा मतलब मेडिटेशन विश। विश कहता है, हाँ गोकू। गोकू कहता है, ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। बीरस कहता है, विश जब तक ये ध्यान करता है तब तक तुम अर्थ में जाकर वेजिटा को यहाँ ले आओ। विश कहता है, ऐसा क्यों लॉर्ड बीरस? बीरस कहता है, क्योंकि सब मर चुके थे और वो तुम्हारे साथ जिंदा था। मुझे शक है कि उसके साथ भी कुछ इस तरह की हरकत ना हो गई हो। विश कहता है, जी माय लॉर्ड, मैं अभी जाता हूँ। इसके बाद विश वहाँ से चले जाता है। बीरस कहता है, देख क्या रहे हो गोकू, चलो ध्यान लगाओ। गोकू कहता है, ठीक है लॉर्ड बीरस। अब गोकू मेडिटेशन करने लगता है। बीरस अब किंग काई को घूर के देखने लगता है। किंग काई बीरस को देखकर घबरा जाता है और कहता है, क्या बात है लॉर्ड बीरस, आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? बीरस कहता है, क्या बोलते हो किंग काई, एक कार रेस और हो जाए। किंग काई अब पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। बीरस कहता है, कार रेस का मन नहीं है क्या? तो चलो लुका छुपी खेलते हैं। किंग काई घबरा कर कहता है, नहीं लॉर्ड बीरस, जब से मैं आपके साथ ये गेम्स खेला हूँ तब से मैंने ये गेम्स छोड़ दी है। बीरस कहता है, ओह मगर ऐसा क्यों? किंग काई कहता है, वो पिछली बार इन गेम्स के बाद आपने मेरे प्लेनेट को तबाह कर दिया था लॉर्ड बीरस, और जैसे जैसे मैंने इस प्लेनेट को ठीक कर लिया मगर ये बहुत ही छोटा हो गया है। बीरस कहता है, ओह मुझे माफ कर देना काई, तब मैं थोड़ा गुस्से में था। अब ये बात सुनकर किंग काई हैरान हो जाता है और कहता है, ये क्या, लॉर्ड बीरस ने मुझसे माफी मांगी? क्या ये सच में बदल गए? अब किंग काई स्माइल करता है और कहता है, जरूर, ये कमाल गोकू और वेजिटा का है। ये सच बात है, अच्छे लोगों के साथ रहने से बुरा शख्स भी अच्छा बन जाता है। बीरस कहता है, कहाँ खो गए काई? किंग काई कहता है, मैं सोच रहा था लॉर्ड बीरस कि मैं आपके लिए कुछ खाने को ले आता हूँ, आखिर आप इतनी दूर से जो आए हो। बीरस कहता है, जरूर काई, मुझे पसंद आया तो ठीक है, वरना तो तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ। किंग काई मन में कहता है, ये तो गलत ही मुसीबत ले ली मैंने, मुझे लगा कि ये बदल गए हैं मगर ये तो मुझे धमकी दे चुके हैं। इसके बाद सीन अर्थ पर जाता है। इविल ने अब फिर से वेजिटा का रूप ले लिया है और वो कहता है, इस लड़की ने उस टकले को कहा था कि अपने साथियों को लेके आना, मगर वो अभी तक आया क्यों नहीं? मैं कब से वेट कर रहा हूँ। इसके बाद विश वहाँ आ जाता है और कहता है, कैसे हो लॉर्ड वेजिटा? वेजिटा अब विश को देखकर कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, अब ये कौन है? विश कहता है, हेलो लॉर्ड वेजिटा। वेजिटा कहता है, हेलो मैं ठीक हूँ, ये बताओ तुम कौन हो, मेरा मतलब कैसे हो? विश कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ लॉर्ड वेजिटा, लॉर्ड बीरस ने आपको किंग काई के प्लेनेट पर अभी बुलाया है, इसलिए मैं आपको लेने के लिए यहाँ आया हूँ। वेजिटा कहता है, अच्छा तो ले चलो मुझे।
वेजिटा अब मन में कहता है अब ये बीरस कौन है। विश कहता है चलने के लिए रेडी होना लॉर्ड वेजिटा। वेजिटा कहता है हाँ मैं रेडी हूँ। इसके बाद विश और वेजिटा वहां से चले जाते हैं। अब सीन गोकू पर जाता है और वो अब इविल जालमा से मिलता है। गोकू कहता है ये तुमने मेरे साथ क्या कर दिया, मैं ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। इविल जालमा कहता है मैंने बताया था ना कि तुम्हारी शक्तियाँ लॉक्ड हो चुकी है। गोकू कहता है तुम्हें मुझे छोड़ना ही होगा। अब गोकू अपनी रेज निकालने की कोशिश करता है और पूरा जोर लगाकर वो जंजीरों को तोड़ने की कोशिश करता है। इविल जालमा कहता है तुम मेरे जाल से कभी नहीं निकल पाओगे, इतना भी जोर लगा लो ये जंजीरें अब नहीं टूटने वाली। गोकू कहता है इससे छुटकारा पाने का मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। इसके बाद सीन क्रिलिन और पिकोलो पर जाता है। क्रिलिन अब 18 को जमीन पर पड़ा देख लेता है और कहता है ये क्या 18 क्या हुआ तुम्हें, उठो 18। पिकोलो कहता है क्रिलिन मुझे इसकी एनर्जी सेंस नहीं हो रही है। क्रिलिन कहता है ये तुम क्या बोल रहे हो पिकोलो, 18 मर कैसे सकती है, ये तो एक साइबोर्ग है ना। पिकोलो कहता है मुझे लगता है कि इसकी सोल निकाल ली गई है। क्रिलिन कहता है पिकोलो कुछ तो करो। पिकोलो कहता है इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता क्रिलिन। अब क्रिलिन गुस्से में चिल्लाता है वेजिटा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। इसके बाद सीन बीरस पर जाता है और अब वहाँ इविल वेजिटा और विश दोनों आ जाते हैं। वेजिटा कहता है कहो बीरस मुझे यहाँ क्यों बुलाया। बीरस अब वेजिटा को देखता है और कहता है तुम आज कुछ अजीब बर्ताव कर रहे हो वेजिटा। वेजिटा अब शॉक्ड हो जाता है और मन में कहता है इसे मुझ पर शक ना हो जाए। विश कहता है हाँ लॉर्ड वेजिटा आपने आज लॉर्ड बीरस को डायरेक्ट बीरस कहकर पुकारा। तभी गोकू भी ध्यान से बाहर आ जाता है और कहता है विश मैं मेडिटेशन करके उससे मिला। अब विश और बीरस का ध्यान गोकू पर जाता है। विश कहता है क्या सच में तुम उससे मिले थे गोकू। गोकू कहता है हाँ विश मैं उससे मिला था। बीरस कहता है ये बताओ कि वो दिखने में कैसा है। गोकू बताता है एकदम अजीब बदसूरत और भयानक, उसका कलर ग्रीन है। बीरस कहता है क्या तुम ऐसे शख्स को जानते हो विश। विश कहता है ऐसा तो मैंने एक बार फादर के मुंह से सुना था लॉर्ड बीरस। बीरस कहता है क्या सच में विश। विश कहता है हाँ लॉर्ड बीरस फादर ने बताया था कि ऐसे शख्स को उन्होंने बहुत पहले ही खत्म कर दिया था। बीरस कहता है उसे इतनी आसानी से कैसे मार दिया विश। विश बताता है उन्होंने बताया था कि वो इविल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, मगर उसका जो स्टूडेंट था वो काफी ज्यादा पावरफुल था, उसे मारा नहीं जा सकता था, इस वजह से उसे कैद करके रखना पड़ा। बीरस ये सुनकर काफी शॉक हो जाता है और कहता है क्या वो मरता नहीं। विश कहता है नहीं लॉर्ड बीरस। गोकू कहता है इसका मतलब कि वो इविल अभी मरा नहीं है और वो अपने स्टूडेंट को आजाद करवाना चाहता है। विश कहता है ये तुम्हें कैसे पता चला गोकू, मैंने तो बस फादर की बताई गई एक कहानी बताई है। गोकू कहता है उसने मुझे एक बार बताया था कि वो मेरी शक्तियों से अपने स्टूडेंट को आजाद करवाना चाहता है क्योंकि वो पवित्र मंत्रों से कैद है। विश थोड़ा सीरियस फेस बना लेता है। बीरस कहता है क्या ये वही इविल है विश। अब वेजिटा इविल नाम सुन लेता है और कहता है ये किस इविल की बात कर रहे हैं, कहीं इन्होंने मुझे पहचान तो नहीं लिया। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये जरूर किसी और की बात कर रहे होंगे। इन गॉड्स के साथ रहना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इससे अच्छी तो हमारी हेल की दुनिया है। बीरस कहता है विश अगर वो स्टूडेंट आजाद हो जाता है तब क्या होगा। विश कहता है ये तो मैं नहीं जानता लॉर्ड बीरस, बस इतना पता है कि अगर वो फादर के हाथों नहीं मरा इसका मतलब वो मल्टीवर्स में सबसे पावरफुल बीइंग होना चाहिए और शायद आजाद होने के बाद वो मल्टीवर्स को जीतने के लिए आए। बीरस कहता है फिर तो काफी गड़बड़ हो जाएगी विश, क्योंकि गोकू के पास अपनी ताकत भी नहीं है जिससे वो उस इविल से फाइट कर सके। गोकू कहता है विश भले ही मुझे पावर ना मिले मगर इस इविल को मेरी नींद से दूर कर दो, क्योंकि जब भी सोने की कोशिश करता हूँ ये मेरे सामने आ जाता है। बीरस कहता है वेजिटा
तुम वहाँ अकेले क्या कर रहे हो? विच कहता है, हाँ लॉर्ड वेजिटा, इधर आइए, लॉर्ड बीरस आपको बुला रहे हैं। वेजिटा गुस्से में कहता है, चुप करो तुम दोनों, और तू आधा लड़का और आधी लड़की, ये बता कि तेरे लॉर्ड है कौन? तू उसे भी लॉर्ड बोल रहा है और मुझे भी। गोकू कहता है, हे वेजिटा, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? वेजिटा कहता है, तू कौन होता है मुझे बोलने वाला? अपना काम कर, और मैं एक गॉड हूँ तो मुझे लॉर्ड वेजिटा कहकर बुलाया करो। गोकू ये सुनकर शॉक हो जाता है। हाय गाइज, आई होप कि वीडियो में आपको मजा आ रहा होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, वेजिटा की बातों का पूरा मत मानना, वो असली वाला वेजिटा नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, देखते रहिए ड्रिप गोकू।